हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौर महासुख दीजय। समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधि हनुमान जी का, जो चले आते हैं अपने भक्त की हर पुकार पे और आकर उनके संकटों का हरण करते हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अचूक उपाय बजरंग बाण की, जिसके द्वारा भक्त अपनी तमाम बाधाओं और पीड़ाओं से मुक्ति पाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस उपाय की, इस बजरंग बाण की रचना कब, किसने, क्यों की और इसे कैसे किया जाए कि हम अपने जीवन में संकटों से मुक्ति पा सकें। इसकी रचना की श्री तुलसीदास जी ने जब वो अयोध्या से काशी की तरफ लौट रहे थे और वहाँ पर चोरों के उत्पात से स्वयं भी परेशान हुए और समाज को भी परेशान देखा। इसकी रचना उन्होंने जब की तो उसके चमत्कारी लाभ भी उन्होंने देखे और तब से संपूर्ण समाज इसका जाप करके लाभ लेता चला आ रहा है। इसके कई लाभ हैं। त्रिगुणात्मक लाभों की अगर हम चर्चा करें और इसके सतोगुणी लाभ को देखें तो सतोगुणी लाभ है भक्त के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। बजरंग बाण यानी आपका वो लक्ष्य के भेदन का उपाय। हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और वो साधन हमारे हैं हनुमान जी। हम बनते हैं दास के दास और उनका आह्वान करते हैं कि प्रभु समस्त बाधाओं को दूर करते हुए हमें ईश्वर प्राप्ति करा दें। दूसरा जो रजोगुणी ध्येय है वो है समस्त बाधाओं को दूर करते हुए भक्ति की प्राप्ति। बाण बन के चले हनुमान सात समुंदर पार, समस्त बाधाओं आसुरी प्रवृत्तियों का सामना करते हुए उन्होंने भक्त स्वरूपा सीता जी के दर्शन किए। तो भक्ति की प्राप्ति करने वाला एक रजोगुणी व्यक्ति इसका पाठ करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और तमोगुणी ध्येय हमारे हैं, जब कोर्ट कचहरी, प्रेत बाधाएं, तमाम रोगों से मुक्ति का उपाय जब हम करते हैं, उस सब में ये बहुत कारागार है। आपने देखा होगा कि जब जीवन में इंसान संकटों का सामना करता है, परेशान हो जाता है, तब मन, बुद्धि, विवेक सब साथ छोड़ देती हैं, अपना साया भी साथ नहीं देता। लेकिन बजरंग बाण का जाप आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, मन की शक्ति, संकल्प शक्ति को मजबूत करता है और आपको अंदर से वो ऊर्जा देता है, एक दिशा देता है कि हमें अपने समस्याओं का सामना कैसे करना है। इसके जीवन के अनुभव मेरे अपने भी तमाम हैं, जिसमें मैंने अनेक बड़े जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों में जब इसका लाभ देखा तो पाया कि वो उन सारी गंभीर बीमारियों से उनकी अपनी शारीरिक क्षमता और शक्ति लड़ पाई और उन्हें हम बचा पाए। बहुत गंभीर मरीज आईसीयू से भी ठीक ठाक होकर के बाहर निकले। तो बजरंग बाण का पाठ कैसे करना है, कब करना है, इस पे अनेक शंकाएं समस्त भक्तों की हो सकती है। कहा गया है कि आप हनुमान जी की तस्वीर सामने रख करके एक संकल्प लीजिए, या तो 108 बार करिए या 11 बार, कम से कम 11 दिन में, मंगलवार के दिन से शुरू करिए। सामने प्रसाद और दिया जला करके करिए। तमाम विधि विधान बताए गए हैं, विनियोग और संकल्प बताया गया है, तौर तरीके बताए गए हैं। अगर आप मुझसे मेरा अनुभव पूछेंगे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक भक्त के रूप में भाव में डूब करके मैंने इसे किया है, निरंतर किया है, सतत किया है। जैसे हम सांस लेते हैं और दिल सतत धड़कता है, उस तरह से किया है जब हम अपने जीवन में परेशान हुए थे। क्योंकि भाव से प्रभावित होके सिर्फ भगवान नहीं चले आते आपके लिए, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा ईश्वर अपने साथ ला करके आप में वो ऊर्जा डालते हैं कि आप अवश्य ही अपनी समस्याओं का सामना करते हैं। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं डालते, आपके साथ पूरी सेना लाके खड़ी कर देते हैं उन सब लोगों की जो आपको सहयोगी हो सकते हैं आपके विघ्न बाधाओं से पार पाने में। तो लेकिन उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जो आप में भी होनी चाहिए। आप बजरंग बाण का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा है कि हम हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि किस प्रकार वो संकटों को, शत्रुओं को किस तरह से उनका मर्दन करें। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी जगह सच्चरित्र हों, चरित्रवान हों, स्वच्छता हो, आप में निर्मलता हो,
एक अच्छा जीवनचर्या आपकी हो और कहीं किसी ने षड्यंत्र में आपको गलत फंसा दिया, आप तो सही थे लेकिन सामने वाले शत्रु बिल्कुल गलत हैं, तो आप में ये असरकारी लाभ करता है। आपके तमाम बनते हुए काम बिगड़ रहे हों शत्रु बाधाओं के कारण, तो आप इसका निरंतर जप कर सकते हैं। कम से कम आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि 11 बार 40 दिन तक निरंतर करते हुए जब आप करेंगे तो आप इसका लाभ देखेंगे। मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि एक पेशेंट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, उसको ड्रग रिएक्शन के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। उसके अंग काम करने बंद कर गए थे, लिवर, किडनी और लंग्स में भी प्रॉब्लम आने लगी थी और हार्ट भी नहीं काम कर रहा था, ब्लड प्रेशर फॉल हो गया था और सीधा मरीज़ आईसीयू पहुंच गया था। तो हमारे अपने सपोर्ट सिस्टम तो उसको दिए ही गए थे, दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन उसमें जब मैंने बजरंग बाण मैंने जब कहा कि नहीं आप इसका पाठ करें और उनके कान में लगाइए, तो तुरंत 24 घंटे के अंदर मैंने देखा कि कितना उसमें प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आकर के रिकवरी होने लगी पेशेंट की और वो काल के मुंह से बाहर निकल आई। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विशेष परिस्थितियों में इसको करना चाहिए। आपके संकल्प की सिद्धि हो जाए तो फिर आप इसे करना बंद कर सकते हैं। कभी कभार की अगर आवश्यकता है कि निरंतर आप पाठ कर रहे हैं, वो कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन इसका जो हम पाठ करते हैं वो हम करते हैं शत्रु बाधाएं एवं आपके रोग निवारण में। इसका बहुत अच्छा हमने इसको देखा है, इसका लाभ देखा है। और दूसरा, कई रोग ऐसे होते हैं जिनकी समय पे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनती है, जो बड़े गंभीर भी होते हैं, उनमें भी ये बहुत असरकारी है और अच्छा लाभ देता है। ये मैंने अपने जीवन में पाया, जिसमें मेरे पिताजी का भी काफ़ी वो रुग्ण हो गए थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बजरंग बाण का जब मैंने पाठ किया तो वो काफ़ी सही हो गए और आज स्वस्थ और जीवित हैं। तो ये मेरे अपने अनुभव थे और इसको कहा गया है कि महिलाओं के लिए निषेध है, लेकिन मैंने तो भाई इसका प्रयोग किया है और सतत किया है, बिना किसी जो उपाय सारे बताए गए हैं कि नहीं इस तरह बैठिए, इस तरह करिए, आप इसको एक निरंतर अपने श्वासों की तरह जपते हुए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये है कि जब आपने इसका प्रयोग कर लिया तो सावधानियां जो आपको बरतनी है कि ये विशेष परिस्थितियों में ही जपा जाता है, जैसे कि आप रोग से पीड़ित हैं या शत्रुओं से पीड़ित हैं, तब आप इसका पाठ करिए तो उचित होगा। कभी कभार आपने निरंतर रूप में एक पूजा के क्रम में भी कर लिया तो संकल्प शक्ति निश्चित ही बढ़ेगी। मेरी उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है कि जनता इसका जाप करे और अपने तकलीफ़ों में इसका एक अनुभव ले, क्योंकि वाकई ये बहुत ही असरदारी और अचूक उपाय है तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।